লিখা কোয়েশ্চেন লিখা তার আগত তোমালোক সেকেন্ড লটো লিখি লৈছো লিখা নিউটন সেকেন্ড ল ইন রোটেশনাল ডাইনামিক্স এইটো চাওকচোন এইটো ডিসপ্লে না নর্মাল নিউটন সেকেন্ড লটো কি আছিল কোৱা আমি সবে জানো F equals to হয় না এটা এক্সটার্নাল ফোর্স এটা एक्सेलरेशन ऑफ की है सेंटर ऑफ मास ठीक है ना तो रोटेशन में फोर्स का काम कौन प्ले करेगा है ना ये पोजीशन है ना रोटेशन में फोर्स का काम जैसे मास का काम कौन प्ले करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन टू एंगुलर एक्सेलरेशन तो फोर्स का काम कौन करेगा टॉर्क तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा ठीक है ना दिस इज अ रोटेशनल सेकंड लॉ ऑफ मोशन बुझे सर तो अगर तुमको अच्छा सब हिंज माने कि हिंज मुझे को हिंज तो उसमें इस जगह में खिली ठोका तो दिस इज द हिंज ठीक है सर तो तुम्हें यदि यार अबाउट टॉर्क हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा लाइक दिस ঠিক আছে যদি হিঞ্জ থকাৰ চাম থাকে ঠিক আছে আৰু যদি হিঞ্জ থকাৰ চাম নাই তেতিয়া সদায় কি ওলাবা টৰ্ক এবাউট সেন্টাৰ অফ মাস তো এইটো ফৰ্মুলা কি হ'ব इनटू अल्फा समझ में आ रहा है ना? तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है उसी एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये याद आज क्लास में तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसान वैल्यू महत्व লাগিব तो ml स्क्वायर बाय 3 कब था mr स्क्वायर बाय 2 কেতিয়া আসলে ডিস का हाफ ठीक है ना ये सब लिख लो আলফা মানে কি হয় বাৰু সার্কুলার মোশন এখানে পড়িব কৈছো অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ঠিক আছে ইয়াত লগাই সো ইজ এক্সেন্ট্রিক यार अबाउट বস্তুটো ঘূৰি আছে तो दिस इज हिंज ठीक है ना अच्छा उस दिन हमें पढ़ा था ना तीन केस कब कब टॉर्क आएगा अबाउट द एक्सिस जब स्क्यू होगा तभी टॉर्क आएगा स्क्यू न होले बाकी के टॉर्क की आएगा जीरो आएगा जैसे इज हिंज के अबाउट अच्छा हिंज में अगर जो फोर्स है उसके लिए टॉर्क तो जीरो आएगा है ना यदि अगर इस हिंज से एमजी पास हुआ तो टॉर्क अबाउट एमजी कितना होगा जीरो होगा ठीक है सर देन नेक्स्ट सर्कुलर मोशन में हमें दो तरीके का एक्सेलरेशन पढ़ा था याद है सेंटर का तरफ क्या था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की तरफ क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला क्या था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है सर और टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आर मल्टीप्लाइड बाय क्या असले अल्फा ठीक है सर और इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा यहाँ से नेट एक्सेलरेशन में फॉर्मूला क्या हो स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस क्या हो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ना अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो आ गया तो नेट एक्सेलरेशन उसी की तरफ ही होगा सपोज मैं कोई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जीरो যদি ओमेगा जीरो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जीरो होगा ना तभी नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होगा इसी तरफ होगा नेट एक्सेलरेशन का मान होगा टेंस एक्सेलरेशन एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेट एक्सेलरेशन में का एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है যদি এটো এই পার্ট টু जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन किसका बराबर आएगा टेंजेंशियल तो जो कि क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास বুঝা গেছে লিখি লোৱা আৰু কিছুমান বস্তু আজি লাগিব আমাৰ হৈ গ'ল লিখিলা আৰু কি কি লাগিব পাৰে এইটো হৈ গ'ল আলফা হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল আৰ হৈ গ'ল এই নেট হৈ গ'ল ঠিক আছে হ'ব এতিয়া চাম কৰিব পাৰিম
আজি কিছুমান তোমালোকে চাম কৰি অলপ ভাল লাগিব পাৰে, ভাল ভাল চাম আছে, थोड़ा टफ भी है, ठीक है, इजी भी है। फर्स्ट सम टू फर्स्ट सम करने के बाद लगेगा थोड़ा टफ है, लेकिन सेकंड सम तो কৰি অলপ ভাল লাগিব, থাৰ্ড চামটো কৰি ভাল নালাগে, ফৰ্থ চামটো কৰি ভাল লাগিব, ফিফ্থ চামটো আকৌ ভাল নালাগে। 100টা মান আছে। 100 तो सम नहीं है, 100 तो सम होमवर्क मिलेगा, हम करा देगा 5-6 सब वेरिएशन और सम में करा देगा, ठीक है सर। लिखो फर्स्ट सम। बाप रे, उत्तर आज को है। बनाला সপ্তাহে পেট দেখিছে মই কি কৈছো, কি কৈছে খাব নালাগে বুলি। ভাল चुआ, देख लो क्वेश्चन कैसा है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या है m, और लेंथ ऑफ रॉड किमान कैसे है l, ठीक है। ये है हिंज, यानी यहाँ पे रॉड टू फिक्स है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड घूमेगा, कैसा घूमेगा, इट विल कम लाइक दिस, বুঝাছ না। আহি সাপোজ ইয়ালে আহিলে, আকৌ এইফালে গ'ল, আকৌ ইয়ালে আহিলে, আকৌ এইফালে গ'ল, इसका मोशन कैसा होगा, ऐसा है, खींच के इधर लेके आएगा, फिर ऊपर जाएगा लाइक दिस, ठीक है सर। तो फास्ट क्यों लागू कैसा हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जब वो नीचे आएगा तो कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन, वही हमको निकालना है। कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले निकालना है टॉर्क, ठीक है सर। यार की फोर्स है जिसका वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कौन सा फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कौन सा फोर्स उसको खींच कर नीचे लेके आएगा, ग्रेविटी। एक्चुअली দুটা ফোর্স আছে, এটা হিঞ্জ ফোর্স, তো এটা আছে হিঞ্জ ফোর্সে কোন ফালে আছে, साउंड आने से हुआ क्या, सपोज दिस इज द हिंज फोर्स, ठीक है सर। इस तरफ एक्सिस, तो हिंज फोर्स भी इस तरफ, ठीक है। लेकिन इसके वजह से टॉर्क कितना आएगा, 0 है ना। तो हिंज फोर्स तो एक्सिस दी पास, क्या करना, टॉर्क क्यों नहीं होगा, 0 आएगा। तो टॉर्क आएगा किसके वजह से, ग्रेविटी वजह से। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा मास है ना, तो यार कारण ग्रेविटी बेलग, यार कारण ग्रेविटी बेलग, mg, तो सबका लिए ग्रेविटी निकालना नहीं है, तो हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ऊपर ग्रेविटी निकालेंगे, बुझे सर। तो पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो सभी मास में उतना ही होगा, समझ रहे ना। तुम्हें गुटे रॉड और मास के ऊपर ग्रेविटी बोलवा, और सेकंड मेथड टू की डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास को पकड़ के उसके ऊपर ग्रेविटी निकाल, समझ रहे ना। बात एक ही है। तो इस पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, इसका ऊपर ग्रेविटी किस तरफ होगा, नहीं। अब ये इस ग्रेविटी, ये इसको खींच के इधर लेके आए, समझ रहे ना, जिसका वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाता, বুঝে আছেন। फोर्स किमान mg, ডিস্টেন্স কোন से एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज द एक्सिस। अच्छा सुन, এটা যদি एक्सिस হয়,
ग्रेविटी कौन सा लेंस तो हिंज हो गया इसकी लाइन हो गया मतलब टॉर्क तो रहेगा। अच्छा कितना डिस्टेंस है अगर टोटल लेंथ एल है तो सेंटर ऑफ मास तक डिस्टेंस कितना होगा यूनिफॉर्म रोड है तो पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एरो टॉर्क होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था टाउ इज इक्वल्स टू सेकंड लॉ ऑफ ब्रैक टाउ इज इक्वल्स टू क्या चले आई इनटू अल्फा टाउ का वैल्यू क्या मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा खुद से बताओ एम आर को पहले ये एक यूनिफॉर्म रॉड है इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 वेरी गुड। साथ में क्या है यहाँ से अल्फा निकाल दो अल्फा कितना निकलेगा मास मास कैंसिल एक एल से एक एल कैंसिल डायरेक्ट बताओ अल्फा की वैल्यू 3 g बाय 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा समझ में आ रहा है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा जस्ट आफ्टर द रिलीज तो हमेशा ओमेगा को क्या पकड़ना है जीरो ओमेगा चेंज होगा ही जैसे हम लोग थोड़ा सा रिलीज करेगा तो ओमेगा विल बिकम जीरो অলপমান যেতিয়া মুভ করে আহিব तभी हम लोग को ओमेगा मिलेगा ठीक है सर। अच्छा ओमेगा का वेरिएशन कैसा होगा देखो जब भी हम लोग किसी चीज को यहाँ से ऐसा ड्रॉप कर दिए तो जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा को हम कितना पकड़ेगा घुमाए नहीं ना एंगुलर वेलोसिटी क्या ना हो जीरो लेकिन जैसे ही ओमेगा मूव करके यहाँ तक आएगा ये रॉड मूव करके यहाँ तक आएगी नहीं यहाँ से मूव करके कहाँ तक है यहाँ तक आए तो उसे कौन सा एनर्जी घटेगा कौन सा एनर्जी बढ़ेगा बदल सके जेते याले আহিব उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा लॉस आएगा जैसे हम लोग नॉर्मल पेंडुलम को ऊपर से छोड़ दो यार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पहले क्या हो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी विल तो जब हम मीन पोजीशन से पास होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका मैक्सिमम तो इस केस में उसका ओमेगा भी क्या होगा मैक्सिमम है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ओमेगा ओमेगा बढ़ेगा इनके सब यार एकदम सीधे हाफ वे पे ओमेगा क्या हो मैक्सिमम फिर ऊपर जाएगा ओमेगा क्या होगा लय कोई बुझे सर तो हम क्या बोलेगा जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा उससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फिर ऊपर से क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कमेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा बुझा सर तो टोटल एनर्जी कॉन्जर्व रहेगा समझ में आ रहा है। अच्छा तो जस्ट आफ्टर रिलीज वाला ओमेगा क्या होगा जीरो थर्ड केस के लिए बोलेगा नेट एक्सीलरेशन हम निकाल गए पहले उधर निकाल बुझा सेकंड অলপ সলপ क्या ইমান ধুনীয়া ৰিংটন লগাইছে মোৰ কি এলাৰ্ম নি হ'ব দে হ'ব দে Alex समझ में आया तो आज এনেকুৱা টাইপৰ সামে কৰিম আমি ৰডটো পেলাই দিম ওপৰৰ পৰা কেলে পেলাব আপুনি মোৰ ভাঙি যাব रॉड टूट जाएगा बोले पक्का में गिन तुम्हें डॉक्टर ठीक है सपोज তুমি কাবা এটা পেশেন্টক ভৰি তেনেকুৱা रॉड फिट কৰিলা তা কি কবা তুমি ज्यादा भाग दौड़ मत करना तुम्हारा रॉड टूट जाएगा पैर नहीं टूटेगा क्या टूटेगा रॉड टूट जाएगा पैर जैसे वैसे रहेगा है ना কি বনিবা ডক্টর গাইনো নেজানো ने कार्डियो সিটটো পাই না সব মালে বলি না হার্ট টু न्यू मार्केट में बोले डेंटिस्ट का दुकान खोल के बैठा है संस्कृति डॉक्टर संस्कृति घोष मिस डेंटिस्ट ऐसे भी ठीक ही है यहाँ पे ठीक नहीं देखो हाँ रंजना आई वो दांत देखा बोल तुम्हारे से और ठीक हो जाएगा এটা ঠিক পানা रंजना आई से तुम्हारे से कहीं ट्रीटमेंट करेगा আগরা তারপর ফিস এগুলো লাগে ফিস তো না দাও हाँ फीस के अलावा एक बात वही पैसा आपके दांत में कैविटी है না বেশি পয়সা নেই সব করে দিব লাগিব
জেড পাম্প মাৰিবা জেড পাম্প গোটেই তাৰ কেলচিয়াম খিনি উলিয়াই দিম তাৰপৰা নকলি ৰাতি হেভি কুইকছে দাঁত জোৰে তাত খোৱাও লাগি যাব ভাতটো ওলাই নাহে এবাৰ ওলাই যাবলৈ দাঁতো লগত আহিছে ইছ ৰাম अच्छा ये देखो नेक्स्ट की लेवल है एक्सेलरेशन किस तरह होगा देखो जब ये रोल में बुझी लो हाँ उसे ये रॉड था तो इसका मोशन ऐसा हो रहा है ना अल्फा नीचे की तरफ है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं तो सेंटर कौन सा जीरो सेंटर में जाना तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर पर लेफ्ट तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा लगो जो फॉर फोर्स कौन सा फोर्स का लिए हो ऐसा घूम रहा है ग्रेविटी ग्रेविटी किस तरफ है नीचे का तरफ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है अच्छा अभी दोनों का वैल्यू इसका वैल्यू क्या था फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बट ओमेगा का वैल्यू कितना है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा मतलब इस तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्सेलरेशन किस तरफ है और वही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा और यही तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन होगा समझ में आ रहा है ना अच्छा अब इसका वैल्यू निकालो क्या था आर इंटू अल्फा आर मतलब क्या है यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास में पकड़ना तो आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस क्या होगा एल बाई टू सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस दूर में है तो आर का वैल्यू कितना होगा एल बाई टू तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या इसलिए फॉर्मूला टू आर इंटू अल्फा एल बाई टू इंटू क्या होगा अल्फा का वैल्यू कितना मिला 3g बाय कुछ कैंसिल होगा एल कैंसिल 3g/4 तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यही तुम्हारा क्या होगा एक्सेलरेशन अबाउट क्या नहीं वो समझ में आ रहा है तो ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट अभी क्या निकालना है हिंज फोर्स चलो यहाँ तक करो मुझे ऐसा सीधा समझ में आया देखो शाम सब ये पैटर्न सब समझ लो हम निकाल कैसे रहे आज अनुका रिवर्स हमें कोई बोलेगा बारे बारे बुझा सम अगर ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता तो हम लोग का निकालना पड़ता नेट एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन किस तरह होगा इसका बेस स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर वही तुम्हारा क्या होगा एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट क्या निकालना था फोर्स अबाउट हिंज नो तो हिंज के अबाउट में फोर्स हम किस तरफ पकड़ा ठीक है अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था दूसरा फोर्स क्या है एमजी किस तरफ है नीचे का तरफ है ना एक्सेलरेशन किस तरफ है एमजी का तरफ कितना है एक्सेलरेशन कितना है 3g/4 अभी क्या तुम न्यूटन सेकंड में लिख सके क्या इसका लिए न्यूटन सेकंड में क्या चले नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन नेट एक्सेलरेशन दोनों सेम ही है तो नेट फोर्स कौन सा फोर्स बड़ा है एफएच बड़ा है ना एमजी बड़ा है एमजी क्योंकि एमजी का तरफ एक्सेलरेशन है तो क्या होगा एमजी माइनस एफएच बुझो ऐसा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास एक्सेलरेशन कितना मिला 3g/4 यहाँ से एफएच कितना होगा एमजी कॉमन ले लो 1 माइनस 3/4 हो ना इसको उधर लिखिए तो ऐसे कितना निकलेगा 4 माइनस 3 mg/4 एंड दिस इज द आंसर दिस इज द हिंज फोर्स समझ में आ रहा है कर लो मैं बुझे सर
हो गया। नेक्स्ट आखिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजेगा ना करना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम यूनिफॉर्म रॉड है, मास m लेंथ l। ठीक है, क्वेश्चन तो की वजह when the rod becomes vertical find सेम पहले अल्फा, फिर क्या था अल्फा के बाद ओमेगा, थर्ड क्या था नेट एक्सेलरेशन, फोर्थ सेंटर ऑफ मास, फिफ्थ एफ इंच। चलो तो रॉड बिकम्स वर्टिकल माने क्या होगा सर? ये इनिशियल केस था, वो ऐसा ट्रेवल करके यहां तक आ गया, समझ में आ रहा है? तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना, अभी सेंटर ऑफ मास कितना ट्रेवल किया और थोड़ा नीचे आएगा, कितना शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे आ गया। तो इस मास का ऊपर ग्रेविटी किस तरह अप्लाई होगा? दिस इज द ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल होने के बाद, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले टॉर्क निकाल दो, क्वेश्चन लिखा। और जैसे ही ये वर्टिकल हो जाएगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको? ओमेगा कितना होगा? मैक्सिमम हेटेरोमेगा कोएफिशिएंट, अल्फा का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है? तो जब यहाँ पे आएगा तो एट दिस केस ओमेगा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा मैक्सिमम, तुम लोग को ये चीज मिला था कि नहीं उस दिन मैं बता था, अगर y मैक्सिमम है तो हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0, या फिर dy बाई dt भी क्या हो सकता है? अगर कोई चीज मैक्सिमम है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो मिनिमम होने से फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है? बेसिक मैथ्स का क्लास याद है? दो ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ मैक्सिमा का था और ये ग्राफ किसका था? तो इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ किया तब भी डी कितना आएगा? इस पॉइंट में ड्रॉ किया तब भी डी कितना आएगा? तो मैक्सिमम भी 0, मिनिमम भी 0। कैसे पता लगा मैक्सिमम मिनिमम? विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, के पॉजिटिव आया तो हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है, लेकिन तुम लोग को ये निकालना है डी ओमेगा बाई dt 0 आएगा, मतलब ओमेगा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। समझ आ रहा है? ये हम निकाल देंगे, लिख लो यार। पहले तो तुम लोग टॉर्क निकालो, टॉर्क निकालने के बाद अल्फा निकालो, पहले टॉर्क देन यू फाइंड अल्फा। हिंज फोर्स के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? अगेन इट इज, तो mg के अबाउट टॉर्क कितना होगा? सिद्धार्थ बताएगा टॉर्क अबाउट ग्रेविटी। मैं हमको mg अबाउट टॉर्क क्यों नहीं हो? टॉर्क का वैल्यू क्यों ना हो? 0 है सर, ऑब्वियसली 0 है वो। क्यों 0 है वो कौन? हाँ, अलोंग द एक्सिस ना, यही तो एक्सिस है। तो अगर ये mg तो एक्सिस से ही पास हो रहा है तो कुंडू केस हो रहा है, फास्ट केस ना हो। तो टॉर्क कितना आ गया? 0 आ गया। तो टाउ इक्वल्स टू क्या था? तो अल्फा भी कितना आएगा? तो अल्फा का मतलब ये नहीं था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कितना आ गया? वही तो हम था। इसका मतलब ओमेगा कितना होगा? या तो मैक्सिमम या तो क्या होगा? तो अभी इस केस में क्या होगा? ओमेगा इज ओमेगा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? पूरा मीनिंग तो है सब, समझो पड़ी, बुझे पाए सही किबा किबी। अभी मैक्सिमम ओमेगा कैसे निकालेंगे? देखो ये सीख लो, ये सीख लो। जब भी ओमेगा मैक्सिमम आएगा मतलब ओमेगा इज नॉन जीरो, तब तुम लोग बोलेगा फाइंड द ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकालेगा? यू अप्लाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन।
तो एनर्जी किसे कौन सा पड़ा? जब यहाँ से यहाँ तक आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तब मैं কি লিখব পারি? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हुआ? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और कुछ फोर्स है क्या? ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा? दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। का फॉर्मूला क्या है? m into g into h। तो फोर्स के मान mg, हाइट के मान होगा सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ग्रेविटी तो ऑल्सो है, कितना डिस्प्लेस हुआ? L/2। तुम्हारी हाइट क्या होगा? mg इंटू, समझ में आ रहा है? गेन मतलब काइनेटिक, गेन मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। करिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है, हम पहले दिन बताया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। द सिस्टम वाज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको छोड़ दो, अब यहाँ से ओमेगा निकाल दो, हो जाए सर। यहाँ से ओमेगा कितना होगा? अब इसको हम क्या लिखेंगे? ओमेगा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? जब भी ओमेगा निकलने बोलेगा अप्लाई दिस, ठीक है सर। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कैफ एक्सिस तो सेम ही है, ml स्क्वायर बाय। तो यहाँ पर ओमेगा वैल्यू क्या लो? ओमेगा वैल्यू क्या लो? एक एम से एक एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल। कितना निकलेगा ओमेगा का वैल्यू? स्क्वायर रूट बाद में बिठाएगा। एक टू से एक टू कैंसिल, क्या बचे? 3g बाय एल। और क्या क्वांटिटी आसे नहीं? 3g बाय एल, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज द मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? लिखा। तुम लोग कुछ कुछ ये सब याद रखना। जैसे हम लोग का यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का इक्वेशन क्या कहता है? v इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस। अभी हम सेम चीज तुम लोग रोटेशन में लिखा था, याद है? क्या कहता है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। लीनियर थे, पे एंगुलर हो गया था। सेकंड पे क्या हो? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तब थीटा इक्वल्स टू इंटू टी, तब हाफ अल्फा इंटू क्या हुआ? टी स्क्वायर। और अगर तुमको कुछ ऐसा निकलना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन যদি করে সেটা কি হবে? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? ये सब लिखिए। बाकी सब निकाल देना सकेगा ना? इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता दो, किस तरफ होगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल किस तरफ होगा? उसका मोशन कैसा आ रहा है? ऐसा जाएगा ना? तो दिस इज द वो। समझ में आ रहा है? दोनों का वैल्यू निकाल। अगर दोनों आ रहे हैं तो नेट निकाल। हो जाए सर, ट्राई करो। एक्सेलरेशन निकालो। सेंटर ऑफ मास
सेंटीमीटर तो हुआ बोला टेंजेंशियल लगा टेंजेंशियल क्यों टेंजेंशियल क्यों नहीं है जीरो सेंटीमीटर कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर मतलब 3g/l इंटू l/2 एल कैंसिल कितना होगा 3g/2 मतलब नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है ये तो पाहरी যোৱা दिस इज द नेट एक्सेलरेशन इट हिंज फोर्स टू लाइक दिस इज एफ हिंज एफ लाइन न्यूटन सेकंड लॉ अभी कौन सा फोर्स बढ़ा है हाँ हिंज फोर्स बढ़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन हिंज फोर्स का तरफ है इसका न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या होगा एफ एच माइनस इक्वल्स टू क्या 3g/2 सॉल्व दिस यहाँ से एफ एच निकाल इजी लगी थी ना ऐसा टाइप का सम हम तुम लोग को आज मॉड्यूल से देगा तुम लोग कोई भी पाएगा ठीक है सर हाँ क्या नहीं वो एम जी एफ एल प्लस है वो तो 5/2 mg नहीं 5/2 mg नहीं 5 mg by this is hinge force तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी यही होगा जो तो हमारा सेंट्रीपिटल है पता है मेगन को ना लो सैलुएशन को देखो इधर जिन लोग बातें नहीं पेट में जाओ एक्चुअली डाइट तो मेंटेन হয় না যাও নহলে তো আৰু মোটা গ'ল মই যিমান জিম কৰি মানে মই ফাষ্ট ফুড খাই বেলেঞ্চ হয় আপনি কিয় খাই দিব ইমান কষ্ট কৰো টেঙুৰ মানুহ যে আহিব মানে টেষ্ট লাগে মানে নাই ইমান কষ্ট কৰো ন ইমান কষ্ট কৰো লাহে লাহে ভোক লাগে দয়াম দেৰি ৰসমলাই খাই দিম ৰেগুলাৰ আমার বেকারি পেটিস এই হিৰণে এদিন চপ খোৱালে আকৌ চপো খালি সেইটোৱে মানে কলা ন তুমি মোক যদি কোনোবা এদিন কৈ দিয়ে যে এইটো জেগা এইটো বস্তু ভাল মই এইটো কৈ খামেই ভাল লাগিলে ডেইলি খাই খাই যে আমনি হ'ল তো যদি তোমার নিজে পইচা কমাবা এনেকা হ'ব ন এইটো আজি এইটো খাব মন গৈছে ঘৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁ আজি নিজৰ খাই লওঁ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सब हाँ चलो नेक्स्ट सेम रॉड का ही हिसाब है थोड़ा डिफरेंट दिस इज एनफ रफ सरफेस एनफ रफ सरफेस का मतलब क्या है इसका फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा है अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो दिस विल एक्ट एज अ हिंज বুঝতে পারছো না দিস উইল অ্যাক্ট এজ এ হিঞ্জ টু দ্য রড তো হিঞ্জ দিস বুঝতে পারছো না এর एंगल सपोज दिया আছে তোমার কেমন दिया আছে थीटा ठीक है पूरा रॉड है मास m है लेंथ क्या है l सेम क्वेश्चन जस्ट आफ्टर रिलीज কত কিবা হৈ আছে নাকি বিয়া সিজন আহিলে ন জাস্ট পাতিম এইটো বছৰে পাতিম ফাইন আলফা ওমেগা हाँ श्योर लेकिन तुम लोग को इंजीनियर बन के आना আমি আমাকে আমি কি মানুষ डॉक्टर बनिएगा
अच्छा फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा बता तो। जब ये रॉड नीचे नामेगा तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, किस तरह अप्लाई होगा ये पता। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, हमको उसका साइन से मालूम चल जाएगा। नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव हुआ तो इसी तरफ होगा। बुझे पारछे ना, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी एटवे ভালো। नॉर्मल किस तरफ होगा, ठीक है ना। बस निकाल दो अभी सब, टॉर्क निकालो, सब कुछ निकालो। चलो सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी पकड़ो, mg फोर्स डायरेक्शन दो, उस फोर्स का एक्सिस से डायरेक्शन लो। उफ राम, संस्कृति उफ राम। हाँ एल है মাজত L/2 হব। অ মই গম পাওঁ অসুবিধা হয়। একো নাই সংস্কৃতি। অ নোপোৱা, অসুবিধা হয়। মেহেংগ হল নাই टॉर्क खुद से करो, हम नहीं बोलेगा तो जून নোৱাৰিব। মোক কেলে टॉर्क टू तो एटलीस्ट নিজে লোৱা আলফা লকে ছি কেন লাগে टॉर्क टॉर्क थी और তো এমজি বাই 2 mg L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 হয় নেকি। mg को दस सेंटर ऑफ मास का ऊपर ग्रेविटी किस तरफ, दिस इज mg হয় না। এই ডিসটেন্সটো কিমান, বাট এইটো এক্সিসৰ পৰা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হয় নেকি। পারপেন্ডিকুলার डिस्टेंस কোনটো হয়, এইটো যদি L/2 হয়, ये वाला होगा ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा L/2, ये की होगा L/2 cos थीटा, ये वाला क्या होगा L/2 sin थीटा। तो ये डिस्टेंस से परपेंडिकुलर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस L/2 cos थीटा। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, mg L/2 cos थीटा। समझ में आ रहा है, ये सब तो अभी पकड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट टॉर्क को हम क्या लिख सके, अल्फा निकालेगा, नाम निकाल देगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना होगा, आई का वैल्यू, अगेन एक्सिस ये है, टॉर्क ये है, दिस एम एल स्क्वायर बाय 3। कितना निकलेगा, एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, और कुछ काटेगा नहीं। तो अल्फा वैल्यू कितना निकलेगा, 3 टाइम्स जी डिवाइडेड बाय 2l, 3g/2l লগত cos থিটা। এইটো আহিছে দিস অলসো। নেক্সট ওমেগা ইজ জাস্ট আফটার রিলিজ, ওমেগা কিমান নি
तो ओमेगा जीरो होने का साथ में क्या मालूम चल गया? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो। ओनली एक्सेलरेशन क्या रहेगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फॉर्मूला क्या चले? आर इंटू अल्फा। आर कितना होगा टेंजेंशियल में? L/2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 3G/2L एंड L कैंसिल। 3/4 3G/4 cos। दिस इज टेंजेंशियल। और क्या यही मेरा सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन हो जाए? तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? ठीक है सर? हाँ कौन? हाँ नॉर्मल। नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स तुम लोग को सेकंड लॉ लगा के निकालना। अप्लाई सेकंड लॉ। अच्छा इसका नाम है किस तरफ है? एफएल नहीं वो। तो इस पॉइंट का टेंजेंट विल गो लाइक दिस, क्योंकि सेंटीमीटर किस तरफ होगा? 90 डिग्री एंगल होगा दोनों का। सेंटीमीटर दिस इज टेंजेंशियल। ठीक है सर? अच्छा इतना अभी निकलना क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल को फॉलो प्लस। तो अभी अगर हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया तो इस फोर्स का तरफ एक्सेलरेशन चाहिए। नॉर्मल किस तरफ है? तो इस फोर्स का तरफ भी एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो फ्रिक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो इस फोर्स का तरफ भी हमको एक्सेलरेशन चाहिए। वो कैसे निकालेगा? हम जब लिखेगा जो F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या? मास इंटू। तो यहाँ पे हम जो फोर्स लिखेगा उसके अबाउट में एक्सेलरेशन चाहिए हमको, है ना? नहीं नॉर्मल एफएल আছে या तो এটা एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ল'ব লাগিব নহলে আউট एक्सेलरेशन क्यों লাগিব अपवर्ड, तभी हम लोग प्लस माइनस कर सकेंगे। ये एक्सेलरेशन किस तरफ है? तो इसका हमको क्या लेना होगा? कंपोनेंट्स लेना होगा। समझ में आ रहा है? तो दो कंपोनेंट किस तरफ होगा? एक इस तरफ और दूसरा। तो ये फ्रिक्शन के साथ आएगा और इसके साथ आएगा नॉर्मल के साथ। समझ में आ रहा है? अब एंगल कैसे निकालेगा? ये वाला क्या होगा? थीटा। नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए टी। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए टी। समझ में आ रहा है? अच्छा अभी जब हम नॉर्मल निकालेगा बताओ, नॉर्मल और एमजी को देखो कौन बड़ा है? एमजी। तो हम क्या लिखेगा? एमजी माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? ए टी। यही हम बोल रहा था। समझ में आया? हाँ करो इसको सॉल्व कर। ये cos स्क्वायर थीटा है। ए टी के में cos थीटा है। अगेन cos into cos will become cos square theta। ठीक है सर? Similarly fs और n2 লাগি ঠান্ডা লাগিছে, মোৰো লাগিছে। বন্ধ কৰিলে গৰম লাগিব। यहाँ से नॉर्मल कितना निकलेगा? एटी का वैल्यू क्या था? थ्री जी बाय फोर cos स्क्वायर थीटा। एम जी कॉमन ले लुआ कि থাকিব 1 minus 3/4 cos square theta। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर नॉर्मल फोर्स। ठीक है सर? नाउ यू फाइंड एफएस। चलो एफएस के लिए क्या लिखेगा इक्वेशन? देखो इस डायरेक्शन में देखो याद के लिए एटाई फोर्स एफएस। तो एफएस इक्वल्स टू एम इनटू ए लगा दे। एफएस इक्वल्स टू क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट? साइन। वैल्यू पुट कर दो।
3g/4 cos theta sin theta, and this is the value of your frictional force. समझ में आ रहा है? हाँ, বুঝতে পারছো না শম্ভু? নেক্সট টু বি কিবা টাফ লাগিছে নেকি? লাগিছে? নেক্সট টাইমটো পাৰিবা। थोड़ा देखना, सोच के करना, अगर आ गया तो देखना बहुत बढ़िया लगे। हाँ, बुझी पास ना संस्कृत बाप रे বেছিয়ে বুঝবা মেঘাংক বুজি পাইছা নাই? হা নেক্সট টাইম ৰিজেক্ট কৰি দিয়া না, যোন পাৰিব তাক মোৰ ফালৰ পৰা এটা গিফ্ট, সঁচাকে 5 লাখ পিছ এক্সট্ৰা। মোৰ 11 ষ্টুডেণ্ট এজন আছে ৰোহিত দেৱনাথ বুলি, সি যে মেথছৰ হয়, ঠিক আছে, সি একদম চব গিফ্ট লিখি থৈছে, টোটেল এতিয়ালৈকে কিমানটা গিফ্ট হ'ল। যেতিয়া মই 12 পৰা ওলাম চব গিফ্ট আপোনাক দিব লাগিব, চব কপি পিছফালে লিখি থাকে, কপি পিছফালে এনেকৈ লিখি থাকে, 1 প্লেট বিৰিয়ানী, 2 प्लेट लेग पीस लिख लिख गए। अभी देखो, एक समय हम लोग किया जब रॉड ऐसा था, उसको ऊपर से छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम कब किया जब रॉड कहाँ पे आ गया, वर्टिकल में। थर्ड समय अभी ये करेगा जब रॉड पूरा वर्टिकल भी नहीं आएगा, एंगल 53 में है अभी, ठीक है सर? सेम करा, सेम कर, रिलीज तो एंड थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, थीटा माने एंगुलर डिस्टेंस है। মান 53 ডিগ্री, ঠিক আছে? ওলাব কি কৈছে, ফাইন্ড अल्फा ओमेगा एक्सेलरेशन, थोड़ा सोच के करो, आ जाएगा। फोर्स ঠান্ডা লাগিছে ন? হ্যাঁ, হিঞ্জ ফোর্স তুমি ওলাই দিম, ঠিক আছে? তোমালোক চেণ্টিমিটাৰ এক্সেলাৰেশ্যন লৈ ওলোৱা, টোটেল ফাৰ্ষ্ট চেণ্টিমিটাৰ ল'বা, তাৰপিছত টেনজেনচিয়েল, চেণ্টিমিটাৰ আৰু টেনজেনচিয়েল, তাৰপিছত এই চিৰাম পাবা নেট, বুজিছা নে? কৰা।
इधर उधर कोई बोलूआ टॉक निकला कि नहीं टॉक कोई बने मैं कोई MGL by 220. साइन थीटा হবে না পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কিমান মই যেবা দেখি পাইছো কস কস পাইছা কসে হ'ব সাইন কেনে হ'ব এইটো এমজি নহয় জানো ऐसा घूम के यहाँ तक आया दिस इज एमजी तो ये एक्सिस है ये फोर्स है तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी एल बाई टू ही होगा ना दिस एल बाई टू रॉड यहाँ से यहाँ तक है रॉड का कंपोनेंट थोड़ी ना है तो ये अगर एल बाई टू है ये भी एल बाई टू तो एल बाई टू का ये वाला कंपोनेंट क्या है cos 53 अरे यही तो एल बाई टू है ना रॉड तो पूरा चल के खुद यहाँ तक आया ना अगर ये एल बाई टू ये भी कितना होगा एल बाई टू होगा दिस एल बाई टू cos 53 रॉड टू गुटे आई है ना ছি 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 ছি। 4 3 5 এতিয়া হবে 3 4 5 ময়াঙ্ক কি লিখিছিলা cos না sin cos এ হবো রঞ্জন ঠিকই লিখিছিল ভেরি গুড রঞ্জন নিজের দাঁত নিজে ঠিক করে ডেন্টিস্ট কে মাইরবা ওয়াশ ও ওয়াশ করলে পুরো সাফা হয়। না থাকে পুরো সাফা করে 4000 বাপ রে কবে মাগে না ওয়াশ করে বলে 10000 লাগে কেটে দাও ওয়াশ করে কেটে দুটা কারেন্ট 10000 এটা কইলে 5000 থাকে না আগত ইমান নাছিলে কিন্তু 3000 মান আছিলে বাপরে আচ্ছা 10000
अरे तुम्हें करा है तो पास कर रहे बाकी सब निकालो ओमेगा जो निकालेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट अल्फा ज्ञान पर আগে पर 9G by কিবা এটা আহিছে 9G by 10L আহিছে নেকি আলফা ভ্যালু 9G by 10L cos 53 मैक्स से होगा मैक्स নহয় ডাইরেক্ট খালি ওমেগা मैक्स তো ভার্টিকেল আইলে হ'ব এইটো লগাব লাগিব এইটোৱে হ'ব महंगा अल्फा पाला अरे ओमेगा पाला तुलो ओमेगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी हाइट टू साइन हो साइन 53 L/2 साइन 53 भाई मैंने कोई नहीं ओमेगा सके 8 वाई बनेगी ये शायद ओमेगा आएगा √12G/5L सके तो वर्टिकल हाइट की माने छे এটা নহয় জানো এইটো L/2 cos হলে এইটো কি হ'ব L/2 sin 53 হ'ব। যদি সি গোটেইটো আহি গ'ল তাত তেতিয়া L/2 হ'ল এটা কিবা এটা এংগল আছে তেতিয়া কম্পোনেন্ট হ'ব হ্যাঁ 90 ভ্যালু জানি খবর কি 9 আহিছে নেকি হ্যাঁ ओमेगा वैल्यू ये तो पैसा ओ ये निकले वही तो हम बोल रहे हैं
হাফ হাফ গুচি যাব কি লাগিব sin 53 4/5 এইফালে কি থাকিলে ৰেল থাকিব 12 এডাল জি থাকিব না জি বাই এইটোৱে আহিব यार एक्सीलरेशन दूटा आएगा सेंट्रीपिटल भी आएगा टेंजेंशियल भी आएगा ना नेट माने सेंटर ऑफ मास 9g by टेंजेंशियल क्या बोला 20 9g by 20 और सेंट्रीपिटल 6g by 5 हाँ ठीक है But attention 9g by 20 है और सेंटीमीटर तो सही 6g by 5 or date तो महंगो पैसा नहीं क्या पता सेंटीमीटर ओमेगा स्क्वायर हाँ सॉरी ओमेगा स्क्वायर ना ठीक है डिवाइडेड बाय 2 तो 6 आएगा हाँ কি আহিছে कैसे 5 है ओमेगा स्क्वायर 12 गुছি গল তাৰপিছত L/2 2 किसका कटेगा हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 6g by 10 এইটো আহিছে কেনে 5 हाँ 12 by 10 আছে ঠিক আছে এইটো 5 ঠিক আছে এইটো আহিছে টেনজেনশিয়েলটো লোৱা কিমান আহিছে এই যে নেটটো লোৱা মানে সেন্টার অফ মাস তো ডাঙৰ কিবা এটা আহিব জি বাহিৰত লৈ যায় এইটো কি লাগিব 36 by 25 81 by ইয়ালৈকে তো দেৰিকৈ নালাগে just keep it like this. next next क्या बोलेगा hinge देखो अभी hinge वाला पार्ट हम करके देगा अच्छा डायरेक्शन दिया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दो तो किस तरफ होगा खुद से दो निजो पर डायरेक्शन दिया सर क्यों होगा होगा टेंजेंशियल और सेंटीमीटर दोनों एक्सेलरेशन सेंटीमीटर किस तरफ होगा सेंटीमीटर टुवर्ड्स द सेंटर এইফালে গুচি আহিছে সেন্টার এইফালে থাকিব তো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ কি হ'ব सेंटीमीटर टेंजेंशियल टू होता है 90 डिग्री कौन सा लगेगा दिस इज इट बुझा पाছেন अच्छा এটা नेक्स्ट बोलवा हिंज फोर्स देखो यहाँ पे हिंज फोर्स का हम दो कंपोनेंट भी ले सकते हैं क्योंकि ये এনেকে মাজত আহি ৰখি গৈছে তো তললৈ আহিলে মই ৰুল কৰি এনেকা एज्यूम कर लेता हूं बट ये মাজত আহি ৰখি গৈছে না आई विल कंसीडर टू कंपोनेंट्स दोनों कंपोनेंट का हम निकालेगा रिजल्टेंट वही मेरा क्या होगा रिजल्टेंट हिंज फोर्स बुझा सर दो कंपोनेंट हम मेरे तरफ से कुछ भी एज्यूम करो
सपोज एक हिंज फोर्स इस तरफ है, इसको हम बोलेगा सपोज कुछ भी एफ एफ रेडियल, ठीक है सर, रेडियल डायरेक्शन में है, और एक हिंज फोर्स सपोज इस तरफ है, इसे कुछ भी नाम दे दो, एफ इज देयर, ठीक है ना। तो दोनों हिंज फोर्स पहले निकालो, रिजल्टेंट हिंज फोर्स किस तरफ होगा दोनों का। अभी हमको अगर ये एफ आर पॉजिटिव नेगेटिव है तो किस तरफ होगा एक्चुअल डायरेक्शन, इस तरफ, समझ में आया ना? ये अगर नेगेटिव है तो किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। अच्छा, ये हम कुछ भी रैंडम डायरेक्शन लिया हिंज फोर्स का, तो बस नहीं थी। एफ आर को कैसे निकाले, एम जी का दो कंपोनेंट डिवाइड करना होगा तभी एफ आर निकलेगा, चेक करो। एम जी का कंपोनेंट डिवाइड करो, बोला भाई बा। क्योंकि देखो इस रेडियल की तरफ एक्सेलरेशन किस तरफ है, एसी, बट एमजी कौन फला, तो हमको एमजी का वो कंपोनेंट चाहिए जो एक्सेलरेशन इस तरफ आए, तो हम दोनों फोर्स को माइनस करके एफ इंटू एफ इक्वल्स टू एम ए लिखो है। एक एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, लेकिन एमजी इस तरफ नहीं है, एमजी का एक कंपोनेंट हमको इधर लाना है, तभी हम दोनों फोर्स को इक्वेट कर सकेंगे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो कैसे निकालेगा अगर हमको ये एंगल मिल गया तो। अच्छा, ये क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये क्या है, टेंजेंशियल, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 90, ये 53, ये कितना है, तो ये कितना होगा 37, ये कितना है, टोटल कितना होगा, टोटल अगर टोटल 90 हुआ, ये 90, ये कितना होगा, दिस इज 53 होगा ना, 37 53। अच्छा, अभी निकाल दो एमजी के एबल कंपोनेंट कितना निकलेगा, mg cos 53, mg ये वाला कंपोनेंट हो गया। अभी लगाओ नेक्स्ट सेकंड लो, ये वाला कंपोनेंट mg, ये वाला कंपोनेंट mg, हाँ। अब रेडियल का लिखो, चेक करो क्या लिखेगा, नेट नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू रेडियल का तरफ कौन सा एक्सेलरेशन है, ac, मास इनटू क्या लिखियो ac, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा बता दो, नेट फोर्स एक है एफ रेडियल जिसका तरफ एक्सेलरेशन है, और दूसरा क्या है इस तरफ, यानी सेंटीमीटर कौन सा बड़ा है, हाँ एफ एफ रेडियल बड़ा है ना, सेंटीमीटर इस तरफ है तो क्या होगा एफ रेडियल माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना मिला, नहीं सेंटीमीटर कितना 6g/5, इसको सॉल्व करके यहाँ से एफ आर निकाल दो, बुझ रहे सर। उसके बाद एफ एस निकालो, फिर दोनों का रिजल्ट निकालो। तो लोग ये एंगल डिवीजन समझ में आएगा नहीं, 53 90, ये क्या होगा, अगर उस एंगल से इस एंगल समझो, ये 37 ये भी कितना होगा 37, ये टोटल कितना है 90, तो ये वाला कितना होगा 53, ठीक है ना। दोनों एंगल से समझा दिया, बुझे सर, करेंगे बुझा लो 53 90 37 ऑपोजिट 37, तेरे क्या नाम 56 किससे, हाँ ले सकते बोले, तो यहाँ पे cos 37 होता है, यहाँ पे sin 37, बुझे का बुझे, जैसे वो लोग का समय है ही नहीं, तुम लोग का ही, वो लोग का माथा खोल रहा क्यों है ये भी नहीं आ रही, इतना कंसेबल नहीं है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना निकला बता ना, एफ आर इक्वल्स टू, आज रंजन पूरा फॉर्म था सही, एफ एच लो जल्दी करो, टाइम देख रहे,
9:13 हो गया, भूख लगा हमको। भूख लगी तो सर हमको भी भूख लगा। हमको भी भूख लगा। हाँ मैं 3টাতে ভাত খাই। आज को थोड़ा সরি मैं 3:30 ভাত খাই। हम 2:30 को खाए। हाँ ए एफएस टुलवा इतना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में साउंड ही नहीं होता, भांग देगा फोन का। दोनों मिलके भागेंगे क्या? तुम ऊपर कूद देना। 2 mg उलाबो তাত आंसर 2 mg আছে। FR to 2 mg আছে। FT शायद नेगेटिव में निकलेगा, -3 mg/20 एनका के बाद। मैं क्या बोला? अब সোনকালে কৰক দেই, লাহে লাহে কৰিলে নহব। স্পীড কৰ। নেক্সট FT ওলোৱা, সেকেন্ডত লিখা থাকে। FT FT নহয়, তাত FT লোৱা আছে, FH। এটা কাম কৰা, তোমালোকে চোৱা FH টো তোমাৰ হিঞ্জ পৰক হৈ যায় ন, ৰেজাল্টেন্ট তোমাৰ FH হ'ব, তো এইটো কিবা বেলেগ লয়, FT লৈ লোৱা। FH টো মোৰ এনো ৰেজাল্টেন্টে হ'ব, तो FT to FT निकाल। कितना होगा FT के लिए सेकंड में लिख के दिखा तो। FT और ग्रेविटी किस तरफ है? FT का तरफ है ना, ऑपोजिट है। FT का तरफ क्या होगा? FT प्लस mg इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू एक्सेलरेशन कौन सा होगा? 80 का वैल्यू कितना है? 9 हाँ 20। बस इसको सॉल्व करके निकाल दो। FT के बाद नेगेटिव रही बस एक ही बार सॉल्व। -3 mg/20 -3 mg/20। अच्छा इसका नेगेटिव आने का मतलब बताओ। हाँ तो FT मैं एफल লৈছিলো, एक्चुअली FT इज लाइक दिस। दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा अभी? दिस इज FH। So now you find FH। F की असली R, जो निकलेगा निकलेगा। फिर भाई वो mg/20 स्क्वायर रूट 1609। हाँ -3 mg/20 -3 mg/20 रिजल्ट ला दे। अरे हिरण फॉर्म होता था रे पाला, रिजल्ट पाला। अरे शाबाश आई गली फॉर्म। तो इतना डायरेक्शन तो एक्चुअली ऑपोजिट करिए। ମୁଁ କାଲି assignment ର last date, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପଢାଏ ନା। ओ बाबा हाँ वो तो अच्छा तो है। डीसी बाद क्या अटके? कौन बचा? कैसे बचे? अच्छा
রেশমি ম্যাম, কাঞ্চন স্যার, দীপ স্যার, ও কার্বি, কাঞ্চন। मेरा तो कंचन सर है, आज तक मेंटर क्लास ही नहीं हुआ। एज मेंटर सर इजी रूट ऑफ हाँ স্যারে বলে মানে তাহলে স্যার তো বহুত ক্লাস করো মিকু স্যার কোশ্চেন মই তো দেখো ক্লাস লগে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়া স্যার তেমন স্যার লগৰ কেইটা মোক চেক দিয়া স্যাৰ আগতে নবনাব লাগে এপ্লিকেশন এটা দিয়া এতিয়া মই এনসিডি হেই কৰো एप्लीकेशन की एग्जाम मिला। এপ্লিকেশন সাবমিট কৰি দিলি আৰু কি দিবা স্যার তো সাবমিট কৰি দিলি তুমি ছাৰক এইটো ক'লা? বাহ, ছাৰক এইটো কৈছে লগৰখিনি মোক চিপি দিয়ে। নেক্সট আৰু দুটা চাম আছে হেভি হেভি, তাৰপিছত হোমৱৰ্ক আছে ন, ষ্টাৰ্ট কৰিলোৱে যাম। कि तुम पार्क से जाएगा? तो पार्क से तो बढ़िया है, एकदम लाइटिंग नहीं है, शॉर्टकट भी है। हाँ, थोड़ा तो घूमेंगे। तो क्या आज नहीं करेंगे? कॉलेज बंद, हम ऐसा में क्यों बोले? কালি কি কলেজ নোযোৱা তোমালোক? তেন্তে ৰাতিপুৱা কৰাই দিম, হৈ যাব ন? দুটা ভাল ভাল চাম এটা আছিলে আৰু, তেন্তে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত। অ তেন্তে এতিয়া কৰিলো, এতিয়া কৰিলো 9:30 হ'ল। So এই কুৱেশ্যনটো মই ভাল হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ মডিউল পাবা। ये सम तो मिलेगा तुमको, हाँ सेम क्वेश्चन मिलेगा बट অলপমান বেলেগ ধৰণৰ থাকিব। They will ask you to find the time taken by disc to stop, ঠিক আছে? Find the number of rotations completed by disc. क्वेश्चन बढ़िया लगे, हैवी क्वेश्चन, हैवी। এটা ডিস্ক আছে, এটা ৰাফ সারফেসের উপর ডিস্কটো ঘূমি এনেকা রোটেট কৰি আছে, ঠিক আছে? কি কি ওলাব কৈছে?
एंगुलर एक्सेलरेशन माने फर्स्ट की वाला লাগে अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। तो अल्फा कहाँ से मिलेगा? हम लोग को पहले क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना होगा। अभी टॉर्क ही तो मेन चीज है इसका निकालने का। टॉर्क तो तुम बोला बोलेगा ডিস্ক করে ঘুরি আছে দিস ইজ রোটেটিং লাইক দিস। ঠিক আছে এনেকে আছে ন? সেইটোৱে দিয়া আছে। अच्छा टॉर्क तो कहने को लाओ। देखो इसका एक थ्योरी समझो। जब डिस्क सुन लो, जब डिस्क के रफ सरफेस के ऊपर घूमेगा तो फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा? अगर डिस्क इस तरह घूमना फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा? इस तरफ। अगर फ्रिक्शन इस तरफ है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी किस तरफ होगा? उल्टा काइनेटिक एनर्जी इस तरफ ही होगा। अगर फ्रिक्शन इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? जिस तरफ फ्रिक्शन है उस तरफ क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब अगर ये डिस्क ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? डिस्क का घूमने का ऑपोजिट किस तरफ? समझ में आ रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन इस तरफ है तो ओमेगा क्या होगा? कोई मैंने भाई देखो एंगुलर स्पीड सरफेस को घुमाए तो इसका ऑपोजिट में क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ओमेगा को क्या करेगा? डिक्रीज कर। বুঝতে পারছেন? যদি ওমেগাটো কমি আহে এটা পয়েন্টের পাছত ডিস্কটো কি হ'ব? স্টপ হৈ যাব। থিওরিটো বুঝতে পারছেন? डिस्क में এনেকে ঘুরাই আছো নহয়, तो ड्यू टू फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी किस तरफ क्रिएट होगा? डिस्क का घूमने का ऑपोजिट। समझ? और यार আমার কেনেকা হ'ব ওমেগা টু? सर्कुलर टाइप। अल्फा केनेका হ'ব? सर्कुलर। ना लेकिन इसका ऑपोजिट होगा अल्फा। और अगर अल्फा इसका ऑपोजिट हुआ ओमेगा विल क्या हो? डिक्रीज। तो ओमेगा कमेगा 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 एक पॉइंट पे जाकर ओमेगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनिशियली इसका एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा नॉट। फाइनली कितना होगा? फाइनली कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फ्रिक्शन इसका ऑपोजिट है, एंगुलर एक्सीलरेशन इसका ऑपोजिट होगा। अगर इसका ऑपोजिट हो तो क्या होगा? ओमेगा विल डिक्रीज। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या निकालना है? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस वन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला गया? अल्फा। अल्फा निकालने का पहले क्या निकालना होगा? टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालेगा इसका? जब ये पूरा डिस्क है ना, दिस इज तो ये उसका एक्सिस है जहां से ये पास हो गया। ठीक है सर? तो देखो जब भी ऐसा रूप का सम मिलेगा कैसे करना है? सेम सम है। ठीक है सर? तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर में एक ऐसा रिंग काटो। ठीक है सर? काटो, कॉपी करो। एक्स डिस्टेंस दूर में एक ऐसा रिंग काटो। इस रिंग का विड्थ कितना होगा? dx। ठीक है सर? फर्स्ट देखो पूरा डिस्क का अगर हमको टॉर्क निकालना है तो पहले हम किसका टॉर्क निकालेगा? इस रिंग का टॉर्क निकालेगा। इस रिंग का टॉर्क को हम क्या करेगा? इंटीग्रेट कर देगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके पूरा डिस्क का रेडियस तक। तो डिस्क का रेडियस को हम कितना पकड़ा? तो इंटीग्रेट कब करें? तो पहले हमको इस रिंग का ऊपर टॉर्क निकालना है। ठीक है सर? तो रिंग का ऊपर टॉर्क कैसे निकालेगा? सपोज ये डिस्क है ना, तो इसका सरफेस चार्ज सरफेस मास डेंसिटी कितना है? सिग्मा। ठीक है सर? तो हम सिग्मा को क्या लिख सकेगा? dm बाय क्यू हो ना, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो ऐसे dm का वैल्यू कितना निकलेगा? तो आराम से समझो। सिग्मा इनटू क्या होगा? dm। सिग्मा को हम क्या लिख सकेगा? मास डिवाइडेड बाय एरिया। डिस्क का एरिया कितना होगा? दिस इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है? और ये स्मॉल एरिया किसका है? रिंग का है। अगर हम अभी रिंग का एरिया निकालने को बहुत बार सीखा है। इस रिंग को हम सब पूरा खोल देगा, ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। उसका एरिया कैसे निकालेगा? अच्छा डायरेक्ट देखो तो ये लेंथ कितना होगा उसका? 2πx। और ब्रेथ कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना होगा? 2πx इंटू dx। पाई से पाई क्या हो गया? तो स्मॉल मास कितना मिला हमको इस रिंग का? 2mx dx डिवाइडेड बाय क्या हुआ? क्लियर है वस्तु? हाँ अच्छा अभी फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। अभी इस केस में जब इस रोटेशन होगा ना तो फ्रिक्शन भी रोटेशनल होगा और सर्कुलर होगा। मतलब इस केस में फ्रिक्शन किस तरफ होगा? एफ के इस केस में किस तरफ होगा? इस केस में फ्रिक्शन समझ रहे? फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन अंदर में ऐसा होगा जो कि कॉन्स्टेंटली इसका वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। তোমরা কনসেপ্চুয়াল বস্তু বুঝা যায়। যেটা ডিস্কটা নিয়ে ঘুরিব फ्रिक्शन কোন ফলে अप्लाई होगा? ठीक তার অপোজিট হবে। ठीक है सर? अच्छा अब देखो इस फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था?
म्यू के इंटू एन। बहुत क्वेश्चन फॉर एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ के इक्वल टू क्या था? म्यू के इंटू एन। अच्छा नॉर्मल को हम क्या एम जी का साथ बोल सकते हैं? नॉर्मल इक्वल टू क्या है? एम जी সমান নহয় জানো? এম জি জেগা तरफ নর্মাল উপর तरफ both will be equal, but মাস তোমার কিমান লৈছো? ডিএম, তাহলে তুমি কি লিখিম? ডিএম। বুঝা গেছে? তোমার ফ্রিকশন কিমান পাম কোৱাচোন? কোৱা ফ্রিকশন কিমান পাম? মিউ কে ডিএম কিমান পাইছো? 2 এম। আচ্ছা ডি এক্স টো পাছত লিখিম, লগত কি আছে? ডিএক্স টো ভিতৰলৈ মাৰি এনেকৈ লিখিব পাৰিম? কিবা থাকিলে নেকি? अच्छा এতিয়া ইয়াত যে टॉर्क प्रोड्यूस हो, टॉर्क क्या ग्रेविटी की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगर ये एक्सिस है, ग्रेविटी किस तरफ है, तो ग्रेविटी को पास है, एक्सिस से ही तो पास हो, तो ग्रेविटी के बाद टॉर्क कितना होगा? जीरो। टॉर्क किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? फ्रिक्शन की वजह से। वेरी गुड। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कैसे निकालेगा बोलो? फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? एक्स। समझ में आया ना? अच्छा फोर्स का वैल्यू कितना मिला? म्यू के 2 mg बाय आर स्क्वायर, साथ में क्या है एक्स, इंटू एक्स क्या होगा? ये मेरा छोटा सा टाउ है, स्मॉल टॉर्क। अब अगर पूरा के लिए टॉर्क चाहिए तो इंटीग्रेट। समझ में आया कैसे टॉर्क निकाल? टोटल टॉर्क क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? जीरो से लेकर यहाँ पे एक रिंग का टॉर्क निकाला, पूरा डिस्क का टॉर्क चाहिए तो रिंग काटते जाओ, सबका टॉर्क निकाल के इंटीग्रेट कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये कितना निकलेगा? डायरेक्ट मूव कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना निकलेगा? ये सब चीज कांस्टेंट है। यस, म्यू के 2 mg बाय क्या होगा? आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी क्या होगा? एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट पुट करने से क्या होगा? आर क्यूब बाय 3। इसको सॉल्व करने से कितना निकलेगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो कितना निकला? 2 म्यू के एम जी ডিভাইডেড বাই কি থাকিলে? তলে তলে কি থাকিব? 3, উপরে কি থাকিব? r। so this is the torque acting on this whole disk। समझ में आया ना? लिखो टॉर्क मिल गया। टॉर्क को हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू क्या हो? सैल हुआ एकेबारे। ठीक है, अब आर के वैल्यू बता दो। डिस्क है, यहां से जा रहा है एम आर स्क्वायर बाय 2। रिंग का हम बोला था ना, रिंग का कंपेयर कर रहे थे, तो कितना निकलेगा उसका? एम आर स्क्वायर बाय, यहाँ पे कितना निकलेगा? 2 म्यू के एम जी आर बाय, आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। एम से एम क्या हो गया? क्या और कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा बताओ? अल्फा का वैल्यू 4 तो निकलेगा। 4 म्यू के তাৰপিছত এটা আর তললে আহিব না, ডিভাইডেড বাই কি হ'ব? और कितना हो नहीं? 4 म्यू के जी बाय 3। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यार लेकिन अगर इसी अल्फा को हम वेक्टर फॉर्म में लिखा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? ये बिकॉज ये इसको अपोज कर रहा है। बस हो गया भाई, तब इजी। अल्फा हो गया, टाइम निकाल लेते हो। ভালো লাগলে क्वेश्चन? अरे है पीडब्ल्यू का मॉड्यूल से क्वेश्चन दिया है, और है क्या? ये मॉड्यूल का ही है क्या? और है? हाँ तो ये तो एग्जांपल और क्वेश्चन आता है क्या? ये देखो समझा कि नहीं है? जो बड़ा बात यही है। ऐसा टाइप का सम है पीवाई क्यू तो मदीम ये तो सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व है। सेकंड पार्ट टाइम टेकन बाय डिस्क टू स्टॉप। हो जाओ मूवी कोई बुझ गए सर? लेकिन क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा था कि नहीं? एडवांस लेवल क्वेश्चन तो अच्छा था।
जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है समझ। तो तुम लोग यहाँ से एक और चीज भी सीख गया कि एनो का कॉन्टिन्यूअस बड़ी থাকলে टॉर्क क्या नहीं खोला समझ में आ रहा है ना। अच्छा टॉर्क तो पूरा क्लियर हो गया ना किस फोर्स का अबाउट टॉर्क आएगा এটা আমি গীতে কব পাৰিম না স্যার এই কারণে ফার্স্ট ক্লাস তো ইম্পর্টেন্ট আছে আমার কই ফার্স্ট ক্লাস আমি কই फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस और क्वेश्चन ये तीन केस से तुम लोग का सब सम सॉल्व हो रहेगा ये बुझी पाछो ना। अब चलो टाइम टेकन बाय डिक्स टू स्टॉप এটা কেন বললাম তাহলে এরকম সাম তাতে কইছ না काइनेमेटिक्स कितना टाइम बाद ये बॉडी जाके रुक जाएगा तो हम लोग वहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करता है तो फाइंड द टाइम v इक्वल्स टू u प्लस at एक्सीलेंट वेरी गुड क्यों वहां से टाइम कैसे निकालेगा अगर रुक ही जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जीरो वहां से टाइम मिल जाएगा बट यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखना है v का जगह में ओमेगा इक्वल्स टू क्या वो ओमेगा नॉट प्लस क्या लिखेगा अल्फा इंटू टी सॉल्व वहां से टाइम निकाल दो ये पार्ट हो गया पहले हम लोग छोटा सा टॉर्क निकाला फिर पूरा डिस्क का लिए टॉर्क निकाल दिया ठीक है कौन सा इक्वेशन टाइम निकालेगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अभी अगर फाइनली उसको रुकने है तो ओमेगा कितना हो जाएगा जीरो यहां से अल्फा का वैल्यू 4 म्यू के जी बाय ठीक है तो कितना निकलेगा ये इस पार्ट को इधर लेके आओ एक्चुअली ये निगेटिव होगा अल्फा का वैल्यू इधर लेके से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा ना टोटल आंसर कितना निकलेगा ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 4 म्यू के इंटू जी टी बाई 3r तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 म्यू के इंटू जी yes 3 ओमेगा नॉट आर 4 म्यू के जी ठीक है सर ঠিক আছে নেক্সট কেস কি ওলাব লাগে তোমালোক কিন্তু এই টাইম ওলোৱাটো ভালকে চাবা দেই এটো কোৱেশ্চন দিব কিন্তু ये क्वेश्चन आता है टाइम टेकन बाय डिक्स टू स्टॉप एरो क्वेश्चन आइबो नेक्स्ट কি কৈছে number of rotation complete नंबर रोटेशन फॉर्मूला কি দিছিল মল মাৰ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 पाई बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा अब इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा इक्वेशन में थीटा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आवड़ा কি আসলে s वाला फिर प्रॉब्लम रहेगा हाँ उसके अलावा क्या था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू तापा बोला दिया थीटा याद खाली আমাদের টাইম লকে দিস থিটাটো মই দিছো h স্কয়ার बोला दे কি লিখবা v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a की होगा थीटा अभी एक तो जीरो आ जाएगा 4 म्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाय 3r तो कोई क्यों नहीं वो 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 8 म्यू के इंटू जी दिस इज थीटा therefore number of rotations क्यों नहीं वो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई फिर कोई क्यों नहीं वो यार 2 पाई तो लिख दे होगा 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर r divided by 8 to the 16 pi this is the number of rotation ठीक है सर और एक है क्वेश्चन এটা লাস্ট কইবা ভালো আছে কোশ্চেন ভালো ইজি আছে কইবা মানে একেবারে হ্যাপি বলছো ইজি আছে কোশ্চেন আর নিজে ট্রাই করে পাইলা
यार और लेको ना एक डिस्क को ऐसे लटका दिया उसको छोड़ दिया बस वही कुछ नहीं ऐसा एक डिस्क को ऐसे लटका दिया इसके बाद लेंथ एल है उसका भी तुमको ओमेगा निकालना है अल्फा निकालना है वो सब निकालना है ये डिस्क हैंग करके जब यहाँ तक आएगा तब उसका ओमेगा निकालना इजी है करेगा चलो ट्राई जिसको जाना है वो जा सकता কি হেডনা দেখুন 10 টাকা বুঝি না মায়ে গালি পারে गाली नहीं पड़े मीन्स कोई है ना কি কয় रास्ते तो देखते ना हाँ ये लोग का घर का रास्ता भी गाली है बहुत चिपा 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 ময়ে নুমা ভিতর अरे मोबाइल হ্যাঁ मोबाइल वो डेंजर है ना लाइट है ना क्या है इस रास्ते में इतना पतला अगर आगे सांप सांप दिख गया ना तुम घुमा नहीं सकेगा इसको तुमको नाम के पीछे के जाना हाँ स्ट्रीट लाइट को ये स्कूटी हेडलाइट आराम से सो सके अच्छा एक क्वेश्चन हम दे तुम लोग ट्राई करना होमवर्क चल और भी बहुत सारा था होमवर्क अभी तुम लोग नहीं करोगे ये लिख लो तुम सोच रहे हो अभी करा देगा जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड फाइंड अल्फा फिर क्या था ओमेगा एक्सेलरेशन इंच था ना एफ इंच इसका इसी का ही और एक बात केस भी था तो जब ये ट्रेवल करके यहाँ तक आ जाएगा तब उसका ओमेगा कितना होगा तो यहाँ पे तो ओमेगा 0 होगा जस्ट आफ्टर रिलीज है ना तेरा सेकंड पार्ट तो की হয় যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰি ইয়ালে আহি যাব হয় না তেতিয়া ওমেগা কিমান হ'ব সেইটো মই কৰাই দিম ট্ৰাই কৰিবা আৰু এইটো যা হোমৱৰ্ক ভাবিছিলো কৰাই দিম আজি কিছুমান হোমৱৰ্কো দিম ভাবিছিলো असेंबली ड्यूटी पर स्टार्ट कर रहे हैं মোৰ ইমান কাম আছিলে ন मतलब